लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में। हम उनके अधिवक्ता से जानने की कोशिश करेंगे। और बाइस्कोप जो है लाइव करके आगे बढ़ो। 3 साल का सजा रहता तो बिल। हाँ बोलिए ना। पाँच साल 60 लाख। ये लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे 7 लाख हुआ और 7 लाख नहीं हुआ। 5 साल की सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना हुआ। देखिए RC 47 में लालू यादव को 5 साल की सजा हुई एवं 7 लाख रुपए जुर्माना हुआ। अब हाँ 7 लाख 5 साल की जुर्माना, 5 साल की सजा। हाँ और 7 लाख जुर्माना। अब इनको बेल का कोई संभावना नहीं है। 3 साल के अंदर में रहता तो बेल इनको मिल जाता। 5 साल की सजा हुआ। अब कहाँ जाएंगे सब लालू जी? कम से कम कितना सजा काटना होगा? कम से कम आधा 2.5 साल। और बेल मिलने का अभी कोई ये नहीं? अभी इसमें बेल नहीं मिलेगा। 2.5 साल की सजा काटेंगे। क्या प्रावधान है अगर ये हाईकोर्ट में अपील करते हैं उसके बाद? अब देखिए कोर्ट क्या फैसला करेगा तो हाईकोर्ट बताएगा, हम लोग कैसे बताएं। तो अभी जो मौजूदा स्थिति है कि 5 साल की सजा मिली है और 7 लाख रुपए फाइन भी। हाँ 7 लाख का जुर्माना हुआ। तो मिनिमम जो सजा ये जो काटना पड़ेगा वो 2.5 साल का। 2.5 साल कम से कम सजा बिंदु पर आधा सजा काटेंगे तब इनको जमानत होगा। ऐसे 3 साल का सजा अगर होता तो बेल इनको आज ही हो जाता। तो बिल्कुल देखिए जो अधिवक्ता है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। 5 वर्ष का सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जेल में काटनी होगी वो तो न्यायालय के ऊपर। और भी अधिवक्ताओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ प्रावधान है। जो अब 5 साल की सजा मिली है तो उसके बाद लालू यादव को जमानत के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। कार्यकर्ताओं में क्या कहेंगे 5 साल की सजा अब लालू यादव को मिलेगी। अब जो न्यायालय ने फैसला दिया हमको उच्च न्यायालय पर अपना जाएंगे, हमको वहाँ से राहत मिलेगी। क्या यही उम्मीद थी या फिर इससे कम सजा? नहीं उम्मीद तो देखिए हम लोग से 3 साल का देंगे, लेकिन हम लोग जान बिंदु पे उम्मीद था कि कुछ रियायत होगा। जैसे पहले 7 साल का हो चुका था ना केस में, तो हम लोग अब हाई कोर्ट से रियायत मिल जाएगा। हाई कोर्ट से रियायत की उम्मीद करेंगे। हम और भी नेताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो फैसला आ चुका है उसके बाद आरजेडी नेताओं का क्या कुछ कहना है, जो अधिवक्ता हैं उनका क्या कहना है। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 60 लाख जुर्माना लगाया है और 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो सबसे बड़ा मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थी कि आखिर लालू यादव को कितनी सजा सुनाई जाती है। तो अब यह फैसला आ चुका है। सुबह से ही कोर्ट परिसर में लोगों की काफी भीड़ थी। अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी जानने की कोशिश की। इधर
मिलेगी। क्या कहेंगे आज के फैसले कह रहा हूँ कि न्याय प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से बीमारी से ग्रस्त हैं उनको राहत मिलनी चाहिए थी। कितने बीमारी से ग्रस्त हैं और जिस तरह से साजिश की जा रही है, नीरव मोदी जैसे लोग 23,000 करोड़ रुपए के घोटाले, तो कोई कुछ नहीं हो रहा है। आज जो किसी तरह के घोटाले नहीं, सिर्फ कह दिया गया, कोई उसके पास सबूत नहीं, कोई प्रत्यक्ष नहीं, फिर भी ये तो साफ लगता है कि जो जनता की बात करेगा वो उसको सजा होगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। एक बार ले लीजिए सब लोग। क्या कहेंगे, अब तो फैसला आ चुका है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, एक लेमैन के हैसियत से और पूर्व उदाहरण जो है उसके हैसियत से हमारी ये अपेक्षा थी कि हमारे नेता को भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा की तरह बरी किया जाएगा, मगर वो बरी नहीं किया गया। 5 साल की सजा दी गई है। हम लोग ये अपेक्षा करते थे कि साहब उनके स्वास्थ्य को देखकर, उनकी आयु को देखकर, उनकी गरिमा को देखकर जो है और जो कॉन्स्पिरेसी है उसको देखकर उनके साथ जो है सजा कम किया जाएगा। मगर अब खैर न्यायाधीश के फैसले पे हम किसी तरह का टीका टिप्पणी कर नहीं सकते हैं। उच्चतम न्यायालय में जाएंगे कि साहब बरी किया जाए। क्या कहेंगे आप भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? न्यायालय पर भरोसा था। अब न्यायालय जो सजा दिया इसके हम लोग दुखी हैं। अब आगे देखा जाएगा। तो आपने अब्दुल बारी सिद्दीकी को सुना, श्याम रजक को सुना, तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काफ़ी निराश दिख रहे हैं, ताकि जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उससे उनका कहना है कि बड़े बड़े घोटाले जरूर हुए हैं, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सज़ा नहीं होती, लेकिन लालू यादव जो गरीबों की आवाज़ हैं उन्हें सताने की कोशिश की जा रही। क्या कहेंगे, लालू यादव जी को 5 वर्ष की सज़ा हुई है? जी, निश्चित तौर पर अपर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। निश्चित तौर पर हाई कोर्ट जाने के बाद जो पहले जो वो सज़ा उनकी कट चुकी है, जैसे 2.5 साल उसमें लगे हुए हैं, और 2.5 साल के बाद अब अपील में जाएंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें बेल मिलनी चाहिए। न्यायालय को उनका स्वास्थ्य को देखते हुए उनके आगे की बेल देने की जरूरत है। पहले से ये उम्मीद थी कि 5 साल ही मिलेगा या फिर? जी, हम लोग गेस किए थे कि 3 से 5 के अंदर, 3 के ऊपर और 5 के नीचे होंगे, लेकिन 5 साल जो किए हैं इस पर हमें लगता है कि उच्च न्यायालय पर जाने की जरूरत है, और जाने के बाद हमें निश्चित न्याय मिलेगी और लालू जी जल्द से बाहर आएंगे। तो बिल्कुल लोगों को उम्मीद है कि लालू यादव जेल से बाहर आएंगे, उच्च न्यायालय में जमानत के लिए गुहार लगाएंगे, तब जाकर के देखना होगा कि आखिर क्या कुछ प्रोजेक्ट क्या हुआ। कुछ आप बताएं विस्तार से, क्या कुछ फैसला है? जी, लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई, साथ में 60 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा आर.के. राणा को 1.5 करोड़ का जुर्माना राशि और 5 साल की सजा सुनाई गई है। मात्र 3 अभियुक्त ऐसे हैं जिन्हें 3 साल से कम की सजा सुनाई गई है। उसके अलावा और जितने भी अभियुक्त थे उन्हें 4 साल या 5 साल की सजा सुनाई गई, साथ में जुर्माना, जैसे जगमोहन को 2 करोड़ रुपया जुर्माना और 5 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी गई थी बचाव पक्ष? देखिए, बचाव पक्ष की ओर से उम्र का हवाला दिया गया था, साथ में उनके स्वास्थ्य को भी दिखाया गया था कि उनकी स्वास्थ्य हमेशा खराब रहती है, उन्हें ब्लड प्रेशर है, शुगर है और 17 तरह की बीमारियों का हवाला दिया गया था। लेकिन सीबीआई की ओर से यह कहा गया था कि एक हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस तरह का जो घोटाला हुआ है ये देश के सामने एक मिसाल होना चाहिए, क्योंकि चारा घोटाले के समय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उन्हें उस समय के पशुपालन मंत्री ने कहा था कि सीबीआई जांच के लिए उन्होंने अनुशंसा की थी, लेकिन लालू यादव ने इसे नकार दिया, और जो कि वाकई में एक काफ़ी गंभीर मामला बनता है। तो इस तरह के पॉलिटिकल साजिशों के पर्दाफाश के लिए सीबीआई ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की थी, जिसे जज साहब ने सुना और 5 साल की सजा और 60 लाख रुपया जुर्माना मुकर्रर की है। तो बिल्कुल आपने देखा कि सुबह से
बिहार, झारखंड, देश के कई हिस्सों के लोगों की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थी कि लालू यादव को आखिरकार कितनी सजा मिलती है। तो आज सजा के बिंदु पर सुनवाई करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो फिलहाल लालू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। जो नेता हैं वो उनका आरोप जरूर है, जो आरजेडी के बड़े नेता हैं श्याम रजक, उन्होंने आरोप लगाया कि कई घोटाले देश में हुए हैं, कई गबन हुए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन लालू यादव जो गरीबों की आवाज बनकर लोगों की मदद करते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। इन तरह की तमाम बातें जो है आरजेडी के नेताओं ने की है। फिलहाल कोर्ट परिसर में जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मायूस हैं। हम और कार्यकर्ताओं से भी जानने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो सुबह से कोर्ट में काफी भीड़ देखने को लिए मिल रही थी। आरजेडी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद थे, सबकी निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई थी। कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई, फिर बीच में ये कहा गया कि अब 1:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन 1:30 बजे जैसे ही कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, आरजेडी के नेता फिर से जुटे और फिर उसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लालू यादव 15 को इस मामले में दोषी करार दिए गए थे। लालू यादव जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी। उसके बाद 15 तारीख को दोषी करार दिया गया था, लेकिन सज़ा नहीं सुनाई गई थी। जो कुछ मामले में जो अभियुक्त थे उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, जैसे ध्रुव भगत सज़ा सुनाई गई थी, 3 साल सज़ा थी और 75 लाख रुपए जुर्माना था। लेकिन करीब 37 अभियुक्त थे जो कि जिनकी सज़ा आज सुनाई जानी थी लालू यादव के साथ। तो जाहिर सी बात है कि ये राजद समर्थकों के लिए एक झटका सा है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इसके बाद हाईकोर्ट में वह अपील करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थक हैं वो चाह रहे थे कि लालू यादव के स्वास्थ्य और उनकी उम्र को देखते हुए ये जो सज़ा है वो कम से कम दी जाए। लेकिन सीबीआई भी अड़ी रही और सीबीआई का कहना था कि ये काफ़ी गंभीर मामला है और इस तरह से अगर सज़ा कम कर दी जाए तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि इन तरह के मामलों में जो कि घोटालों में कमी आने के लिए इस तरह के फैसला काफ़ी ज़रूरी था। मदन भोला यादव हैं आरजेडी के, जो लालू यादव के साथ हमेशा रहते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लालू यादव का हनुमान कहा जाता है उन्हें, उनसे ही बातचीत करेंगे। आखिर आज जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमेशा लालू यादव के साथ साई की तरह रहते हैं। भोला जी क्या कुछ कहेंगे, क्या उम्मीदें थी, कितना निराशा हाथ लगी है? ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं, इसका क्या जवाब दें हम आपका? क्या आप लोगों की तरफ से ये पक्ष नहीं रखा गया था कि लालू जी काफी बीमार हैं? सारे पक्ष को हमारे अधिवक्ता ने सारे पक्ष को हमारे अधिवक्ता ने रखा है और न्यायालय का जो भी आदेश है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। आने वाले कल में हम लोग अपील करेंगे और अपील में हमें हमारे नेता को निश्चित तौर से राहत मिलेगी और वो बरी होंगे। आप उनके साथ हमेशा रहते हैं। फिलहाल लालू यादव की तबीयत कैसी? तबीयत का बुलेटिन प्रतिदिन निकलता है, वहाँ के जो डॉक्टर विद्यापति जी के देखरेख में है और प्रत्येक दिन आप लोग अखबार के माध्यम से देखते ही होंगे जो उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है और माननीय न्यायालय को इस सारी बातों से अवगत कराया गया है। हमें उम्मीद है जो ऊपरी अदालत से हमें न्याय मिलेगा। तो बिल्कुल भोला यादव, अभय जी भी हैं, उनसे जानते हैं। अभय जी ये बताइएगा कितना आज का दिन कैसा रहा, कि निराशा हाथ लगी, आप लोग किस उम्मीद से आए थे? क्या देखिए, कोर्ट का जो भी निर्णय आया है उसका राष्ट्रीय जनता दल स्वागत करती है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ऊपरी अदालत है उससे न्याय मिलेगा। लालू यादव की उम्र काफी हो चुकी है, कई बीमारी है, तो इसके आधार पर क्या राहत नहीं मिली? ये तो क्या कि हम लोग ऊपरी अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है। तो बिल्कुल देखिए, आरजेडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऊपरी अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है और ऊपरी अदालत में वो न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। फिलहाल सिविल कोर्ट यानी सीबीआई की विशेष अदालत ने आज फैसला सुना दिया है। सीबीआई की तरफ से क्या कुछ कहा गया था? प्रोजेक्ट
देखिए, सीबीआई की ओर से कहा गया था कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला था और इसमें उस समय के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी सम्मिलित थे, जो कि काफ़ी गंभीर मामला था और इसमें बहुत सारे आरोपी थे और उस समय 90 से 96 के बीच ये देश का सबसे बड़ा घोटाला था। और जाहिर सी बात है कि काफ़ी बड़े पैमाने पर साठगांठ के साथ ये घोटाला किया गया था, तो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके वकील जी लालू यादव के अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ कहा गया था सीबीआई की तरफ से, आप लोगों ने क्या कुछ दलील रखी? देखिए, पॉइंट ऑफ सेंटेंस में हम लोगों ने बहस किया था, उनका जो मेडिकल ग्राउंड्स है, फिर 26 ईयर्स से वो जो फेस कर रहे हैं और ये सारा चीज़ हम लोगों ने बहस किया था। तो अभी जजमेंट आ गया है, पॉइंट ऑफ सेंटेंस पे भी कितना सज़ा हुआ है, 5 साल की सज़ा हुई है एंड 60 लाख रुपए फाइन। आगे क्या होगा? आगे हम अपील पे जाएंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट में। बस कितना दिन का वक्त इसके बीच का होता है? ठीक है, तो 30 दिन लगता है फाइल करने में, 30 दिन का लिमिटेशन रहता है। उम्मीद है राहत मिल जाए। देखिए, तो बिल्कुल अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है लालू यादव के जो अधिवक्ता हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीबीआई की अदालत से जरूर हमें निराशा हाथ लगी है, लेकिन ऊपरी अदालत से हमें उम्मीद है कि लालू यादव की तबीयत जिस तरह से खराब है, जो उम्र का हवाला है वो कोर्ट में देंगे तो उसके बाद जरूर उन्हें राहत मिलेगी। तो फिलहाल अभी इतना ही। हम आगे भी और अपडेट के साथ हाजिर होंगे अपने सहयोगी संजय के साथ, प्रोजेस के साथ। मदन सिंह, न्यूज बाय स्कोप, रांची।